नमस्कार साथियों, फिजिकल कल्चर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। अपन ने दोस्तों ध्यान रखना, जो पिछले 50 क्वेश्चन किए उससे आगे अपन ले रहे हैं 51 नंबर। अनुशासन भंग करने वाले छात्र को दिया गया दंड ऐसा होना चाहिए। बे के कारण कोई छात्र अनुशासन मतलब इतना खौफ होना चाहिए कि भाई साहब कोई दूसरे छात्र भी डरे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, इतना खौफ नहीं होना चाहिए। अरे गलती तो उसने की, आप क्यों डर रहे हो? है या नहीं? वे छात्र हमेशा उसकी याद करके कांप जाए भाई साहब। जिस दिन याद आए ना उस दिन तो भाई साहब कंप ही छूट जाए, मलेरिया हो जाए एक तरह से, है ना। हाँ। दंड पाने वाले छात्र अपने को सुधार ले, ठीक है, और स्कूल भर में उनकी चर्चा हो। तो ध्यान रखना, दंड पाने वाले छात्र अपने को, पहले बात अपन को मनोविज्ञान में दंड देना ही लिए, लेकिन फिर भी इसने पूछा है कि दंड दिया जाए तो क्या करना चाहिए, तो अपन को सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले किस देश में खोले गए थे? मैंने बताया था, अरे बताया था किंडरगार्टन, मनोवैज्ञानिक बताया था नाम, मनोवैज्ञानिक का नाम बताया था मैंने, किंडरगार्टन। हाँ ध्यान रखना, और मैंने बताया फ्रोबोल आपको वहां पर, और फिर मैंने बताया था ऐसे वो कहाँ का, जर्मनी। तो ध्यान रखना कौन सा, जर्मनी। ऑप्शन सी इसका क्या है भाई, राइट आंसर। सी क्या है? अब सब चीज बता रखी है, लिखना तो देखो आपको होता है, हम कुछ चीज बता देते हैं, आप लिखो तो आपकी इच्छा, नोट करो तो ठीक है। भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है पाठ्य पुस्तकें पढ़ना, सहायक पुस्तकें पढ़ना, अखबार पढ़ना, वार्तालाप करना। तो ध्यान रखना, भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है वार्तालाप करना। सबसे बढ़िया तो यही है ना। मान लो मैं कोई भाषा सीखना चाह रहा हूं, तो अपन बोलते हैं ना इंग्लिश स्पोकन, तो उसमें क्या कराते हैं, वार्तालाप ही कराते हैं, ताकि भाई चलो गलती होगी लेकिन कुछ तो सीखेंगे ना अपन नए, इस प्रकार। छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? अध्यापक के उपदेशों की, स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की, महापुरुषों के जीवन गाथा पढ़ाने की, धार्मिक शिक्षा की। तो ऑप्शन बी, स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की। तो मतलब मेरे कहने का मतलब समझे ना आप, कितने आसानी से क्वेश्चन हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से कौन सी विधि वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने के दृष्टिकोण उत्तम है? ये देखो, निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से कौन सी विधि वास्तविक अनुभवों को, वास्तविक मतलब समझे रियल, वो किससे होगा? बिल्कुल भ्रमण विधि से। किससे? भ्रमण करोगे तो आपको वास्तविक अनुभव होंगे। अगला, निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा में कौन सा है भाई, बताओ। पक्का? निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने का फलस्वरूप बालकों में साक्षरता बढ़ी है, बिल्कुल। ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ी है, बिल्कुल। और देश में साक्षरता, भाई निःशुल्क मतलब समझे ना, आरटी 2009 है ना, उसमें कहा भाई छात्रों को फ्री में पढ़ाया जाएगा, तो इसमें सभी हो जाएगा। अगला, नर्सरी स्कूलों की शुरुआत किसने की थी? जो डाल्टन ने, जॉन डीवी ने, फ्रोबेल ने और एनी बिसेंट ने। अभी मैंने नाम ही लिया है। जॉन डीवी समाजवादी था, ये समाजवादी था, तो कौन होगा? फ्रोबेल। बहुत बढ़िया, कौन होगा? फ्रोबेल। फ्रोबेल ने खेल सिखाया ना, किंडरगार्टन, उसने कहा खेल खेल में पढ़ो भाई साथ में, है ना। अगला है, शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है, यह विचार किसका था भाई, बताओ भाई। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है, यह विचार किसका था? सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन है? अभिरुचि। अभिरुचि मतलब समझे जन्मजात अभिरुचि। और मान लो कोई बच्चा शिक्षा के क्षेत्र में अपने आप, देखे होंगे कुछ बच्चे ऐसे जो अपने आप पढ़ने लग जाते हैं, उनको कहने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, वो होती अभिरुचि। तो ऐसा किसने कहा था? रूसी, मारिया मोंटेसरी, मैकडगल और टीपी नम। तो ध्यान रखना, टीपी नम ने, डी ऑप्शन। आजकल के आवासीय स्कूलों की तरह भारतीय पद्धति में स्कूल थे, ये सबको पता है आपको, गुरुकुल। भारत में कौन थे भाई? भारत में स्त्री शिक्षा के एक महान समर्थक कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, अरविंदो, अरविंदो राव, ये तो राजनीति किया था, राजनीति के बारे में। रविंद्रनाथ टैगोर ठीक है, लेकिन ज्यादा उसने स्त्री शिक्षा पर जोर नहीं दिया। कार्वे ने, किसने दिया? कार्वे ने। कार्वे ने कहा स्त्रियां भी पढ़ी लिखी होनी चाहिए, स्त्रियां पुरुषों के बराबर है।
बच्चों का प्रथम अध्यापक कौन होता है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो प्रथम अध्यापक कौन है? उनके माँ बाप। और मैंने लिखा है फ्रोबेल, माताएं आदर्श अध्यापिकाएं। देखो पढ़ोगे तो सब चीज याद होगी। शिक्षण का कार्य है, हर व्यक्ति कर सकता, मतलब पढ़ाने का काम हर व्यक्ति कर सकता है क्या? हर व्यक्ति के बस का नहीं है। पढ़ा लिखा व्यक्ति कर सकता है, बहुत से शिक्षक भी नहीं कर सकते। ये गलत, ये गलत। अब बताओ, तो हर व्यक्ति के वश का नहीं है। पढ़ा लिखा भी जरूरी थोड़ी सब कर पाएंगे, नहीं, हर व्यक्ति के वश का नहीं। अभी तो मैंने एक उदाहरण दिया था कि विषय का, जिसके पास ज्ञान अच्छा, आरएस फर्स्ट लाया है, वो भी नहीं पढ़ा पाया। तो शिक्षण हर व्यक्ति के वश का बात है। सीखने का मुख्य तत्व है सीखने की इच्छा, अनुकूल परिवेश, प्रेरणा, सभी। तो सभी, भाई ये सभी जरूरी है। अगला, डेवी के अनुसार शिक्षा एक है सामाजिक आवश्यकता, व्यक्तिगत आवश्यकता, मनोवैज्ञानिक आवश्यकता और सैद्धांतिक आवश्यकता। तो ध्यान रखना सबके सब, मनोवैज्ञानिक आवश्यकता। कैसी? मनोवैज्ञानिक आवश्यकता। अगला, खेल के माध्यम से शिक्षा मनोवैज्ञानिक है, ए मनोवैज्ञानिक है, रचनात्मक प्रवृत्ति है। यहां ध्यान रखना कोई नहीं है भाई, बताओ भाई, पक्का मनोवैज्ञानिक कर दें? तो खेल के माध्यम से जो पढ़ाई जाती है वो कैसा है? मनोवैज्ञानिक। और आजकल छोटे बच्चों को ऐसे ही पढ़ाया जाता है, किंडरगार्टन, जिसमें मतलब खेल खेल के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता है। अगला, शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा, खेल क्रियाओं द्वारा मनोरंजन, खेल की शिक्षा या क्रियाकलापों पर जोर। बताओ भाई, खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा, ये तो सीधा ही हो गया ना। पाठ योजना तभी सही बन सकेगी जब शिक्षक को, बताओ भाई, बताओ, पक्का? तो छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता हो, विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान हो, शिक्षण, ये तो सभी हो गया भाई, इसमें सभी बात अच्छी है। अगली है, अभ्यास से क्या होता है? ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है, या कुछ भी नहीं होता? बताओ भाई, याद होता है या गृह कार्य नियमित करने? देखो गृह कार्य ये तो छोड़ो, इसमें तो कोई है ही नहीं, अभ्यास है ना। याद होता ठीक है, ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है, अभ्यास। अब मान लो आपने पढ़ लिया ना, फिर आप अभ्यास करते हो, तो उससे क्या होता है बताओ? ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है। ज्ञानेंद्रियों का क्या होता है? प्रशिक्षण। अगला, छात्रों के आवेगों का दमन करने से संभवतः वे अनुशासन मानने लगते हैं। देखो छात्रों के आवेग, जो संवेग होते हैं ना, संवेग आवेग, जैसे मान लो क्रोध, भय, इनका मैं दमन करा देता हूं, तो क्या होगा? वे अनुशासन मानने लगेंगे, वे विद्रोह भावना पनपने लगती है, उनमें सृजनात्मकता पकती कुंठ, बिल्कुल। और विद्रोह की भावना भी, जैसे मान लो आप ज्यादा दमन करोगे तो आपके प्रति, शिक्षक के प्रति छात्रों की भावना कैसी होगी? विद्रोह की। तो बी और सी। शिक्षा में परियोजना की विचारधारा के प्रवर्तक थे। परियोजना किसने दी? मैंने लिखाया, ये लिखाया है, आप सोच लो नहीं लिखाया सर ने, लिखाया, पढ़ लो, अभी देख लो, अभी देख लो। किल पैट्रिक, कौन थे? किल पैट्रिक, ठीक है। देखो जॉन डीवी समाजवादी था, मैंने बोला ना समाज से नाम है वो, ठीक है। विलियम जेम्स था ना, ये चेतना शब्द में उस समय था। ये पेस्टालॉजी था, पेस्टालॉजी ने बाल विकास पर अध्ययन किया। किस पर किया? बाल विकास पर। पेस्टालॉजी ने किस पर किया? बाल विकास। जॉन डीवी कैसा था? समाजवादी। किल पैट्रिक चेतना शब्द। अब बताओ कौन होगा? सॉरी, किल पैट्रिक कौन है? परियोजनावाद। और विलियम जेम्स कौन है? चेतना शब्द, ठीक है ना। तो बताओ, ये भी आप नोट कर लेना, थोड़ा पता रहना चाहिए। बाल विकास, पेस्टालॉजी, जॉन डीवी समाजवादी, ठीक है, विलियम जेम्स चेतना। वैसे आप क्लास वापस देख के भी कर सकते हो। शिक्षण का डाल्टन विधि, ये लिखा है, ये तो लिखा है एलन पार्क हर्स्ट, ठीक है ना। अगला, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान का, ये सीधे सीधे क्वेश्चन है वो, हर्बर्ट। हर्बर्ट किसको? हर्बर्ट को। बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षा वह है जो स्वयं बालक जैसा हो। बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षा वह है जो स्वयं बालक जैसा हो। यह कथन किसका है भाई, बताओ? है डी ऑप्शन, जॉन लॉक का। जॉन लॉक ने कहा था कोरी स्लेट, लिखा है ना मैंने, कोरी स्लेट बताया था। तो मैकेन का, किसका है? तो बच्चे के लिए सबसे उत्तम शिक्षा वह है जो स्वयं बालक जैसा हो, ठीक है ना। मतलब उस बालक के अनुसार शिक्षा हो, इसका कहने का मतलब,
कक्षा में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा क्या है भाई, बताओ। सबसे शक्तिशाली बाधा शिक्षक के स्तर पर या शिक्षण सामग्री का अभाव। उससे पहले एक चीज और महत्वपूर्ण है, शिक्षक। सामग्री से पहले महत्वपूर्ण कौन है? शिक्षक। तो शिक्षक के स्तर पर भ्रांति। हाँ, भ्रांति मतलब समझे। अब मैं बता देता हूं, आप लोग किसको पढ़ाओगे? प्राइमरी बच्चों को, और आप 10th लेवल के अनुसार पढ़ा रहे हो, उनको समझ में आएगा क्या? शिक्षक को इस तरह की भ्रांति हो गई। अरे उसको भाई प्राइमरी बच्चों के अनुसार पढ़ाना है, 10th के लेवल। हाँ, उसके पास ज्ञान अच्छा है, वो अच्छा शिक्षा दे रहा है, लेकिन उन बच्चों के क्या काम का? 5वीं क्लास को आप 10वीं वाला पढ़ा रहे हो, क्या काम का? तो इस तरह की भ्रांति। प्रभावकारी शिक्षण फलन है, बताओ भाई। प्रभावकारी शिक्षण का फलन है स्पष्ट एवं यथातथ्य संप्रेषण का उचित कक्षा अनुशासन। इसमें प्रभावकारी शिक्षण का क्या लेना देना? नियमित अध्ययन का, कक्षा में अविलंब नियमित, ये भी तो ऑप्शन कौन सा? ए। स्पष्ट और यथातथ्य संप्रेषण का, इसमें प्रभावकारी शिक्षण होगा। एक तो स्पष्ट होना चाहिए और एक यथातथ्य। अरे इधर देखो, सही बात का ही संप्रेषण। संप्रेषण मतलब बातचीत। अपन जो पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं ना, आप लोग पढ़ रहे हो, ये संप्रेषण ही तो है एक तरह से। तो मतलब ध्यान रखना कैसा होना चाहिए? स्पष्ट और यथातथ्य, बातें सही बतानी चाहिए, ऐसा नहीं गप मारी झूठी मूठी बता दी, नहीं। अगला है, आज के वैज्ञानिक युग में छात्रों को आध्यात्मिकता का ज्ञान देना, बताओ भाई, आवश्यक है कैसा? बिल्कुल। तो ध्यान रखना, वैज्ञानिक युग में आवश्यक है। विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना, क्योंकि इससे सीखने के अवसर मिलते, व्यक्तित्व का विकास होता है, आत्मविकास के विकास में सहायता मिलती। सभी, पक्का सभी कर दूं? तो बिल्कुल तीनों के तीनों कथन क्या है? सही है। अगला, किसी भी विषय वस्तु को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए अध्यापक का सर्वप्रथम गुण क्या होना चाहिए, बताओ भाई। है? किसी भी विषय वस्तु को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए अध्यापक का, सोचो। अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है? अभिव्यक्ति का अर्थ क्या होता है? हैं? अभिव्यक्ति का अर्थ क्या होता है? प्रकट करना अपने भाव या विचार। अरे तो प्रभावी अभिव्यक्ति होगी ना, तभी तो समझ में आएगा। ये विषय वस्तु को छात्रों को सरलता से सिखाना है, तो मतलब मेरे को विचार ही तो व्यक्त करने जो उस किताब में दिए गए, उनको सरलता के साथ। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्देश्य होता है बालकों का, आ गया ना, ठीक है। अगला, एक छात्र की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संघ संगठन के बारे में आपकी धारणा है? एक छात्र की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संघ संगठन के बारे में आपकी धारणा है। इधर देखो, 2 मिनट इधर देख लो। ये जो कॉलेजों में छात्र संगठन होते हैं ना, इनसे क्या होता है? उसमें कोई लाभ नहीं होता। विद्यालय में दादागिरी फैलती है। दादागिरी ये ना, ये दादागिरी ये हटा देना। शिक्षकों के अन्यायों के विरुद्ध लड़ने का एक साधन है। शिक्षकों के अन्याय, अब शिक्षक कौन से जुल्म करेंगे? ऐसे तो नहीं शिक्षक AK-47 लेके बैठे जो आप लड़ो हैं, अन्याय करेंगे तो कौन सा? छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ती है। तो ऑप्शन डी। शिशुओं के लिए शिशुशाला, बताओ भाई। हैं? बताओ। अरे इधर इधर देख लो, 2 मिनट। शिशुओं के लिए शिशुशाला, शिशुशाला समझते हो क्या? छोटे बच्चों, किंडरगार्टन वगैरह वो है ना, इस प्रकार। तो बताओ, खेल के अवसर प्रदान करना, सामान्य ज्ञान देना, भाषा पढ़ाना, कहानियां सुनाना। तो खेल के अवसर प्रदान करना, उसमें क्या होता है? खेल खेल के माध्यम से बच्चों को सिखाना होता है। अगला क्वेश्चन, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक वह है जो अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से सम्मिलित करती है। परीक्षकों का निर्देश, गृह कार्यों के अभ्यास, शिक्षकों के निर्देश या प्रकरणों की सूची बहुत से, बताओ भाई। पक्का? पक्का सी कर दूं? 100%? तो बताओ भाई, किसका करूं? परीक्षकों का निर्देश।
तो सुनो, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक वे है जो अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से सम्मिलित करती है। परीक्षाओं को एक निर्देश नहीं, जो परीक्षा ले रहे हैं उनके निर्देश, वो क्या लेना देना, वो तो परीक्षा का ध्यान रखो भाई, सभी बच्चे दूर बैठेंगे, साथ में कोई उपकरण नहीं लाएंगे, धातु नहीं लाएंगे, वो है ना। गृह कार्य के अभ्यास, शिक्षकों के निर्देश या प्रकरणों की सूची बहुत से। तो शिक्षकों के वर्तमान समय में प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का मुख्य कारण क्या है, बताओ भाई, बताओ। एकांकी परिवार, तो छात्रों की दूरदर्शन से अधिक समय व्यतीत करना, गाइड पुस्तकों पर भरोसा, या शिक्षक छात्र विषम अनुपात, विषम अनुपात, यही है सबसे बड़ा दुर्दशा। अरे छोटे बच्चे मान लो 60 बिठा दिए एक शिक्षक, उनको तो वैसे, वो बच्चे तो 10 15 20 30 खूब है, इससे ज्यादा मत बिठाओ, फिर उन बच्चों को समझ में ही नहीं आएगा। 60 बच्चे बैठे, आप तो पढ़ लेते हो, आपको तो इच्छा होती है भाई नौकरी लगनी है, उनका क्या अभी, वो तो शुरुआत है जीवन की। तो ऑप्शन डी, सभी बच्चों की एक ही समस्या है तो आप उनकी समस्या का समाधान करेंगे एक एक करके, सामूहिक ढंग से, पहले छोटे बच्चों का, पहले बड़े बच्चों का। तो सामूहिक, सबकी एक ही समस्या, तो फिर अलग अलग क्या बताना। जो आपकी सही आलोचना करता हो तो उसके साथ आपका व्यवहार अपेक्षित होगा। एक मित्र के रूप में जो आपकी आलोचना कर रहा है, मूर्ख के रूप में, एक आलोचक के रूप में, एक आलोचना के रूप में, बताओ है? कोई नहीं, जो आपकी सही आलोचना कर रहा है, सही आलोचना, वो मित्र के रूप में, बहुत बड़े, सही आलोचना कह रहा हूं, गलत थोड़ी कह रहा हूं। एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं मानते हैं केवल दंड देने वाले को, ये वे विषय को रोचक बनाता है, सर्जनशील हो और उत्तम वक्ता हो। एक प्रभावी अध्यापक के लिए क्या आप आवश्यक नहीं मानते कि भाई अच्छे अध्यापक के लिए इनमें से ये जरूरी नहीं है? बिल्कुल, तो सीधा सीधा हो गया ना। प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है श्रोता के स्तर को जानकर, आपके उचित शब्द प्रयोग से, आपके विस्तृत ज्ञान से और जोर से बोलकर। बताओ, सी, आपके विस्तृत ज्ञान से प्रभावी संप्रेषण कह रहा हूं। श्रोता के स्तर को, अभी तो बताया मैंने, स्तर के अनुसार पढ़ाना, जो स्तर है उनके अनुसार। अगला, नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व होना चाहिए स्कूल के ऊपर, समाज के ऊपर, अभिभावकों के ऊपर और धर्म गुरुओं के ऊपर। स्कूल के, पक्का लॉक कर दें? ठीक है। अगला, छोटे बच्चों को शिक्षा देना जरूरी है, बताओ भाई क्यों है? छोटे बच्चे को शिक्षा देना जरूरी है, परंतु उनके ऊपर किस प्रकार का बोझ अपेक्षित नहीं है? गृह कार्य का बोझ। हाँ, गृह कार्य लिखोगे ना। जब आपके छात्र उन्नति करते हैं तो आप कैसा महसूस, एक तो आत्मसंतोष की भावना कि हाँ भाई न्याय आप बढ़िया हुई, प्रशंसा की भावना आप महसूस करोगे, ईर्ष्या की भावना के किया लाग गयो नौकरी, किया लाग गयो, नहीं लागना चाहिए, है ना। आत्मग्लानि, अरे यार कट चूक होगी, बढ़िया क्यों पढ़ा दियो, है ना। तो दो तो गलत कर दें क्या? ऐसे टीचर तो नहीं हो ना आप। तो बताओ, आत्मसंतोष की भावना, आपको आत्मसंतोष, हाँ यार जो पढ़ाया ना वो मतलब आज मेरा सार्थक हुआ पढ़ाना, समझ गए ना। शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है समाज के सभी वर्गों का, आदर्श परिवारों का, मनुष्य के व्यक्तित्व का, छात्र छात्राओं का। बताओ भाई, सोच के बता दो, पक्का? तो समाज के सभी वर्गों का, ऑप्शन ए। एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे विज्ञान विषयों को, वैज्ञानिक दृष्टिकोण में विचारों को, उच्च विचारों को, आस्था को। ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचारों। आपके अध्यापन करते समय यदि कोई छात्र आपकी त्रुटियों की ओर संकेत करता है तो आप क्या करोगे? मतलब इधर देखो, 2 मिनट समझ लेना। आपको कोई छात्र आपकी कमी बताता है तो आप लोग क्या करोगे? छात्र को कक्षा के बाद मिलने के बाद में मिलना, तुम आज 12 है ना, चुप कह दोगे, स्वीकार कर लोगे, या दूसरे दिन अच्छी तैयारी करके जाओगे? तो स्वीकार कर लेंगे, बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी। आपको मालूम हुआ कि आपके प्रधानाचार्य संस्था में कुछ गलत कार्य कर रहे हैं तो उच्च अधिकारियों से शिकायत करोगे,
उन्हें समझाने का प्रयास करोगे, उस तरफ से अनदेखी कर दोगे, या साथियों से परामर्श करके कोई निर्णय लोगे? पक्का? डी? कुछ का बी कुछ का डी है ना, सबका डी, सबका बी। ठीक है, साथियों से परामर्श करके ही कोई निर्णय लेंगे या उन्हें अनदेखी कर देंगे? छोड़ो ये तो, उच्च अधिकारियों से शिकायत पहले नहीं करनी, आती एक मतलब वार्निंग तो देंगे ना, उन्हें समझाने का क्या करेंगे प्रयास। प्रौढ़ शिक्षा किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए? सरकार के हाथ में, शिक्षित व्यक्तियों के हाथ में, गैर सरकारी समितियों के हाथ में? प्रौढ़ शिक्षा तो गैर सरकारी समितियों के हाथ में, प्रौढ़ शिक्षा। समझ गए ना? तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई? सी। अगला, यदि कोई अभिभावक आपसे मिलने कभी नहीं आता तो आप क्या करोगे? बालक को दंड दोगे कि न कूटो, आए आए कर रहा तो, है ना? बालक पर ध्यान, अभिभावकों को पत्र लिखेंगे। बताओ। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, ए और बी तो नहीं होगा, सी और डी में वापस सोच लो एक बार। बताओ, वापस सोच लो, मैं कह रहा हूं हकीकत में उनसे स्वयं मिलने जाओगे? यदि कोई अभिभावक आपसे मिलने कभी नहीं आता तो आप क्या करोगे? तो ध्यान रखना, ठीक है ऑप्शन ये भी ठीक है, लेकिन अभिभावक को आप क्या लिखोगे? पत्र लिखोगे। भाई साहब मिलने क्यों, स्कूल विद्यालय क्यों नहीं आ रहे हो? फिर भी पत्र का जवाब नहीं दे, फिर आप मिलने जाओगे। एक चरण होता है ना, तो आंसर ये भी गलत नहीं है, लेकिन पहले ये महत्वपूर्ण। शिक्षक के बीच संघर्ष का सबसे दृष्टित परिणाम होता है? बताओ भाई, बताओ। शिक्षकों के बीच संघर्ष का सबसे दूषित परिणाम क्या होता है भाई? समझे ना क्वेश्चन? शिक्षकों के बीच, मान लो शिक्षक है, उसके बीच संघर्ष का सबसे खराब परिणाम क्या है? विषय में, शिक्षण समय में कमी। कोई ये तो कोई खराब नहीं, हाँ हो सकता कमी है तो कम पढ़ने का मौका पड़ा इतना ही है। पाठ्य से गर्म क्रियाओं को प्रभावित होना, अध्यापकों का संबंध खराब हो जाना, छात्र को व्यवहार बिगड़ जाना, ये सबसे खराब है। अगर अध्यापक छात्रों का व्यवहार बिगड़ गया ना, फिर वो अध्यापक पढ़ा पाएगा क्या वहां? नहीं। समझ गए ना? छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक कौन सी भूमिका सराहनीय है? बताओ भाई, बताओ। छात्रों में अनुशासन बोल रहा हूं, बिल्कुल शिक्षक की कक्षा प्रबंधन की क्षमता। बहुत अच्छा, डी आंसर। किस विद्वान ने कहा कि शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है? एक तो कहा जॉन लोक ने, जॉन लोक नहीं दिखे तो ध्यान रखना प्लेटो। किसने कहा था? प्लेटो ने। लास्ट क्वेश्चन, किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए थे? बताओ भाई। डी कमीनियम, हर्बर्ट ने। किसने? हर्बर्ट ने 5 चरण बताए सीखने के। ठीक है भाई, और मैंने बताया भी था हर्बर्ट वाला। तो इसी के साथ आप, हर्बर्ट का मैंने ऐसे बताया था, स्मृति वाला वो है ना। इसी के साथ आपके जो ये क्लास है वो यहीं पर क्या होती है भाई, समापन। ठीक है।